हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द साइकोपीडिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कि जब भी कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन में बेसिकली मैसेज को सेंड करते हैं सेंडर टू रिसीवर तक। तो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन अब प्रॉब्लम क्या क्या आती है, वैरियर्स क्या क्या आते हैं। तो कम्युनिकेशन वैरियर्स क्या क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये वो डिफ़िकल्टीज़ होती है जो कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस में डिस्टॉर्शंस और डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जिससे कि रिसीवर को जो कि मैसेज जिसे दिया जा रहा है ताकि उसे मैसेज अच्छे से समझ में ना आए। ठीक है, तो इसे ही बैरियर कहते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर। अब देखते हैं कि कुछ बैरियर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है रिसीवर को मैसेज समझने में। फर्स्ट है फिजिकल बैरियर, और इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल बैरियर, जिसमें कि पुअर साउंड क्वालिटी है, बैकग्राउंड नॉइज़ है, पुअर लाइटिंग है, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गर्म है, फिर बहुत ज़्यादा ठंडा है, जिससे कि रिसीवर को मैसेज रिसीव करने में या फिर सेंडर को मैसेज भेजने में क्या होगा, यहाँ पे दिक्कत आएगी। पुअर साउंड क्वालिटी में क्या है कि जब इंफॉर्मेशन ली जा रही है तो या फिर सेंडर बहुत धीरे बोल रहा है मैसेज को, या फिर जो जिस भी मीडियम के थ्रू जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उस इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या है कि उसी इंफॉर्मेशन में जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही धीमा है। ठीक है, जिसकी वजह से बैरियर क्रिएट हो रही है। बैकग्राउंड नॉइज यानी कि मान लीजिए कि जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है और बाहर में क्या हो रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या फिर कुछ और नॉइज़ हो रहा है, जिसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस आती है। पुअर लाइटिंग, जहाँ पे कम्युनिकेशन होने वाला है, जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर वहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं है, बहुत डीम लाइट है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस लाइट है, तब भी यहाँ पे दिक्कत आती है। एनवायरनमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने का चांसेस है, जिसमें कि पर्सन बहुत परेशान हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन को सही से नहीं दे पाएगा और नहीं ले पाएगा। और कोल्ड के कारण भी ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो फिर वाइब्रेशन बॉडी में आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपन होगा, कांपने लगेगा, दांत बजने लगेंगे, तो फिर इन्फॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पे सही से फ्लो नहीं हो पाएगा सेंडर टू रिसीवर। सेकेंड है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या आते हैं, प्रिजुडिस है, स्टेरियोटाइपिंग, ओपिनियनेटेड, लैक ऑफ अटेंशन, इंटरेस्ट, डिस्ट्रैक्शन, मिसट्रस्ट, सस्पिशंस, इनसिक्योरिटी, लो सेल्फ स्टीम एंड एक्सपेक्टेशंस। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो कि साइकोलॉजिकली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो थिंकिंग होता है उसमें ही ये सभी इन्वॉल्व होता है कि थिंकिंग प्रोसेस क्या है, कॉग्निशन क्या है। तो इसमें पहला जो है वो प्रिजुडिस है। तो इसमें प्रिजुडिस में क्या है कि प्री जजमेंट, जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है या फिर जो भी कम्युनिकेशन होने वाला है उसके बारे में प्री डिसाइड कर लेते हैं, पहले से ही जज कर लेते हैं कि किस बारे में है। और फिर हम एक तरह का ऐसा थिंकिंग बना लेते हैं जो कि हमें डिस्टॉर्ट करता है, हमारे थिंकिंग को, हमें नॉलेज को सही से लेने में, हमें जज करने में हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और स्टेरियोटाइपिंग में क्या होती है कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को लेके, पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, पर्टिकुलर इमेज को लेकर के एक फिक्स्ड और फॉर्म एक थॉट होती है जो कि सही नहीं होती है, और उसी थॉट को लेकर के पर्सन क्या करता है कि इनकरेक्ट कंक्लूजन पे जंप करता है डायरेक्टली। ठीक है, यानी कि उसे विदाउट, उस इंफॉर्मेशन को विदाउट एनालिसिस किए बिना ही। ठीक है, यहाँ पे लैक ऑफ अटेंशन भी है कि अगर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या तो रिसीवर उसे अगर इन्फॉर्मेशन को ध्यान नहीं दे रहा है, उस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो भी यहाँ पे क्या होगा, बैरियर क्रिएट होगा। उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है इन्फॉर्मेशन को लेने में, तब भी यहाँ पे बैरियर क्रिएट होगा। डिस्ट्रैक्शन है, यानी कि उसका मान लिया जाए कि रिसीवर का ध्यान या फिर सेंडर का ध्यान बार बार किसी और चीज़ की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बार बार ध्यान कहीं और जा रहा है, तो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन में बैरियर होगा। मिसट्रस्ट और सस्पिशन, यानी कि उसको डाउट होता है, रिसीवर को हो सकता है सेंडर के मैसेज पे डाउट हो सकता है, फिर मिसट्रस्ट होगा, यानी कि उस पर ट्रस्ट नहीं है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो सही है कि नहीं है, तो इससे भी कम्युनिकेशन क्या होगा, बैरियर होगा। इनसिक्योरिटी में भी है कि मान लीजिए कि सेंडर को रिसीवर से इनसिक्योर है किसी चीज़ को लेकर के। ठीक है, और लो सेल्फ स्टीम, जो यानी कि जो सेंडर है जो कि मैसेज जो दे रहा है, लो सेल्फ स्टीम है उसका, यानी कि ठीक है, यानी कि लो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो खुद वो में महसूस करता है। ठीक है, उतनी एबिलिटी उसकी नहीं है खुद की, वो इस तरीके से वो महसूस करता है, तो भी यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, वो सही से इन्फॉर्मेशन को नहीं दे पाएगा, या फिर रिसीवर है तो मैसेज को वो सही से नहीं ले पाएगा। अगर वो ऐसा सोचता है तो उसके अंदर अगर लो सेल्फ स्टीम है तो
एक्सपेक्टेशन में भी आ जाएगा कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसके बारे में पहले से ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इस तरीके का होगा, बहुत अच्छा होगा या फिर बहुत ख़राब होगा। तो ऐसे भी इसमें भी क्या क्या होता है कि कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होते हैं। इसमें थर्ड है इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर में क्या है, इमोशनल डिस्टर्बेंस, जैसे कि फियर हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, एंगर है, सैड है, स्ट्रेस्ड है। अगर पर्सन कम्युनिकेशन के दौरान अगर इमोशनल हो जाता है, इमोशनल यानी कि वो डर जाता है अगर, या फिर डरा हुआ है पहले से ही, या फिर बहुत टाइम से वो डिप्रेस्ड है, या फिर बहुत गुस्से में है कम्युनिकेशन के टाइम पे, या फिर उससे भी पहले वो बहुत गुस्से में था, या फिर वो बहुत सैड है, या फिर बहुत स्ट्रेस है, तो क्या होगा कि यहाँ भी बैरियर क्रिएट होगा। फियर में क्या हो गया कि अगर वो बहुत ज़्यादा वो डरा हुआ है तो वो सही से वो बोल नहीं पाएगा, इन्फॉर्मेशन सही से दे नहीं पाएगा, ठीक है। या फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो इन्फॉर्मेशन मतलब कि कम्युनिकेशन वो ऐसे करेगा जैसे कि उस तरीके से पहले से उसे नहीं करना चाहिए, या फिर बाद में उसको वो रिपेंट फील होता है, गिल्ट फील होता है कि मैंने ऐसे कैसे किसी को बोल दिया। जैसे कि गुस्से में लोग क्या होते हैं कि कम्युनिकेशन में ज़रूरत से ज़्यादा बोल भी देते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो कि नहीं बोलना चाहिए। सैड में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन सैड है या फिर स्ट्रेस है या फिर डिप्रेस्ड है तो वो बहुत कम बोलना पसंद करता है, उसे उतना ज़्यादा बात करना पसंद नहीं होता है उस टाइम पे अपने प्रॉब्लम्स के कारण। तो इससे भी क्या होता है कि कम्युनिकेशन में बैरियर्स आती है। अब है इसमें कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर क्या है कि ड्यू टू डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, हम जानते हैं कि कल्चर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, किसी का रिलीजन अलग अलग, सबका रिलीजन है, अगर एक ही नेशन में हो या फिर दूसरे फॉरेन कंट्री में, ठीक है, उसका कल्चर अलग है, कल्चर अलग है, यानी कि एक सेट ऑफ सिस्टम है। सेट ऑफ सिस्टम में क्या क्या आ जाता है, उसका एटीट्यूड, उस चीज़ की वैल्यू बिलीफ, कस्टम, रिलीजन्स, उसका एटीट्यूड, उसका ट्रेडिशन, इंटरेस्ट, नॉलेज, अपने अपने रिलीजन को लेकर के, अपने पहनावे ओढ़ावे को लेकर के, अपने लैंग्वेज को लेकर के, अपने खाने पीने चीज़ों को लेकर के, ये सब चीज़ों में क्या होती है, चेंजेस आ जाती है, ये सब चीज़ों में डाइवर्सिटी आती है। क्योंकि कल्चर ही क्या करता है, हमारे थिंकिंग को और हमारे बिहेवियर को शेप करता है। जिस कल्चर में हम रहेंगे हमारी थिंकिंग भी क्या होगी, मोस्टली उन्हीं कल्चर के लोगों के जैसा होगा, ठीक है, और बिहेवियर भी हमारा उन्हीं कल्चर के लोगों के जैसा होता है। ओके, अब इसमें देखते हैं जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एक फिगर के रूप में देखते हैं इसको। जैसे कि हाई किसी को बोलते हैं तो ये जो पर्सन है वो हेलो बोल रहा है, और ये जो है वो कॉन्चिचिवा बोल रही है, ये निहा बोल रही है, ये एनियोना शेओगा बोल रही है, और ये जो है वो बॉन्जोर टर्म यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कल्चर कैसे बैरियर है। इतने सारे लोग जो हैं वो अलग अलग नेशन से हैं, जब वो साथ में मिलेंगे, इनके पास कुछ कॉमन नहीं होगा लैंग्वेज यूज़ करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेशन में बैरियर होगी। यहाँ पे सबका लैंग्वेज डिफर है। अब यहाँ देखते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या आ जाते हैं, पुअर आई साइट, इल हेल्थ, हियरिंग प्रॉब्लम एंड स्पीच डिफ़िकल्टी। तो पुअर आई साइट जैसे कि फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम बैरियर में क्या है कि अपना खुद जो रिसीवर है तो उसका अपनी प्रॉब्लम, एंड सेंडर है तो उसका अपनी प्रॉब्लम। हो सकता है कि सेंडर का पुअर आई साइट हो, यानी कि उसे बहुत, उसकी निगाहें जो है वो बहुत धीमा हो, उसका थोड़ा आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो थोड़ा उसको कम दिखता हो, धुंधला दिखता हो, या फिर दूर का नहीं दिखता हो, या फिर पास का नहीं दिखता हो, तो ये उसको प्रॉब्लम हो सकता है। इल हेल्थ यानी कि अगर सेंडर का या फिर रिसीवर का हेल्थ ही अच्छा नहीं है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कफ है, कॉफ़ी है, बार बार खांसी हो रही है, बार बार उसको वोमिटिंग हो रही है, फिर कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ में, ठीक है, फीवर है, तो उसको सही से उसको कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। हियरिंग प्रॉब्लम है, कुछ होते हैं कि जिसको हियरिंग प्रॉब्लम होता है, जो कि कान से वो सुनते नहीं है, मतलब बहुत कम सुनते हैं, ठीक है, वो या फिर ऊंचा सुनते हैं, तो फिर यहाँ पे भी दिक्कत होगा। या फिर रिसीवर जो है वो मैसेज को बहुत धीरे बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, सेंडर जो है वो मैसेज को बहुत धीरे बोल रहा है, तो फिर रिसीवर को प्रॉब्लम होगी सुनने में उसे, क्योंकि वो बहुत कम सुनता है। स्पीच डिफ़िकल्टीज़ में है कि बहुत लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि तुतलाते हैं, हकलाते हैं, ठीक है, जिसको स्पीच की प्रॉब्लम, जिसको स्पीच डिफ़िकल्टी होती है, यानी कि बोलने में दिक्कतें आती है। कुछ होते हैं जो कि कुछ वर्ड को छोड़ देते हैं, जैसे कुछ, जैसे कि ट को छोड़ देंगे, किसी कोई जो त को छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन में। जब कम्युनिकेशन हो रही है तो इस तरीके से फिजियोलॉजिकल बैरियर क्रिएट होता है।
अब देखते हैं सेमांटिक बैरियर। सेमांटिक बैरियर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का मीनिंग, ठीक है, तो उसमें चाहे वो वर्ड मीनिंग हो, पिक्चर है तो उसका मीनिंग समझने में, गेस्चर है यानी कि कोई फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तब हमें उस चीज़ का मीनिंग समझने में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर सेम सिंबल है जिसका डिफरेंट मीनिंग है, हम बहुत जगह पे देखते हैं कि एक ही वर्ड है और उसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे कि जल है, तो जल को पूजा करते हैं तो उसको जल बोला जाता है, लेकिन हम जब पीते हैं तब हम उसको पानी बोलते हैं, ठीक है। तो एक ही वर्ड है जिसके डिफरेंट डिफरेंट सिंबल होते हैं, तो हम उसी वर्ड को हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे उसके सिचुएशन वाइज हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फिर फॉल्टी ट्रांसलेशन है, अगर रिसीवर जो है जो कि मैसेज को वो सही से वो ट्रांसलेट नहीं कर पाता है, सही से मीनिंग नहीं समझ पाता है, तो यहाँ पे सेमांटिक बैरियर होती है। या फिर जो मैसेज जो दिया गया है वो इनएडेक्वेट है एक्सप्रेस्ड, यानी कि मैसेज जो है वो सही से एक्सप्रेस नहीं किया गया, सही से दिखाया ही नहीं गया, सही से उसको प्रेजेंट नहीं किया गया, तो सेमांटिक बैरियर क्रिएट हुआ कि वो रिसीवर जो है वो मैसेज को सही से समझ नहीं पाएगा, उसको समझने में काफ़ी दिक्कतें आएगी, ठीक है। अब है इसमें सोशल बैरियर। सोशल बैरियर्स में क्या क्या आ जाते हैं, सोशल फैक्टर, जैसे कि एज आ गया, जेंडर आ गया, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे कि अगर बात करें एज में, तो एज में क्या है कि अगर जैसे कि कोई बड़ा पर्सन बात कर रहा है बच्चों से, तो उसको उनके उनके इंटेलिजेंस लेवल का उनको पता होना चाहिए कि इसका छोटे बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, कितना मैच्योरिटी इसमें है, और क्या बातें करनी चाहिए और क्या बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि टीचर भी जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको भी पता होता है कि वो उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ठीक है। तो ये एज को लेकर के प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हम बड़ों से बात कर रहे हैं तो हमको कैसे करना है, फिर छोटों से कर रहे हैं तो हमको कैसे करना है। तो एज के वाइज कि हमें जो बात करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा बदल जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल भी थोड़ी सी बदलनी पड़ती है उस टाइम पे। कुछ जगह पे जेंडर भी इशू होती है, जेंडर इशूज हो जाती है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई फीमेल डॉक्टर है या फिर फीमेल डॉक्टर है, तो जो मोस्टली जो फीमेल जो होती है वो रेफ़र करती है फीमेल डॉक्टर को पास ही, उसकी अपनी प्रॉब्लम के लिए। या फिर मेल में भी ऐसे करते हैं। या फिर बहुत जगह पे जेंडर इशूज़ हो जाती है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है रोड पे, या फिर ऐसे कुछ सिचुएशंस जिसमें कि बोला जाता है कि फ़ीमेल कांस्टेबल चाहिए, ठीक है। और भी जगह पे यहाँ पे जेंडर इशू हो जाती है, फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि मेल को ओवर एस्टिमेट करना या फिर फीमेल को अंडर एस्टिमेट करना। तो वहाँ कहीं कहीं पे जेंडर इशू होती है इस तरीके की, फीमेल है तो ये काम नहीं कर पाएगी, मेल है तो ये काम कर पाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में क्या है, फाइनेंशियली इसको फाइनेंशियल के थ्रू डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो फाइनेंस में क्या हो गया कि एक है पुअर और रिच, और एक मिडिल क्लास, ठीक है, जिसको लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के, मिडिल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के, और एक है हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के। तो अगर जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक के स्टेटस के पर्सन जो है वो बात करतेगा या फिर कम्युनिकेशन होगा सोशियो ये हायर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के लोग से, तो कहीं ना कहीं वैरियर क्रिएट होगी, क्योंकि जो हायर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, ठीक है। उनका बहुत हर चीज़ कॉस्टली होता है, और जैसे वो एनवायरनमेंट में रहते हैं उनका बहुत कुछ चीज़ें डेवलप होती है, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर के हो, या फिर और भी चीज़ों के लिए जो पर्सपेक्टिव है उनका बहुत ज़्यादा चेंज रहता है, ठीक है। और मान लीजिए कि हायर सोशल स्टेटस के लोग और जो लोअर स्टेटस के लोग हैं उनको लोअर जो है वो गरीबी को बहुत करीबी से महसूस किए होते हैं, ठीक है। जो कि हायर सोशल इकोनॉमिक्स के स्टेटस के लोग होते हैं उनको वो काफ़ी हद तक, जितना कि एक गरीब समझता है उतना तक नहीं समझ सकते। अगर इस बारे में बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो उनको एक दूसरे की सिचुएशन को समझने में दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। मैरिटल स्टेटस में क्या आ जाता है कि जैसे कि यहाँ पे मेल डॉक्टर है या फिर फीमेल डॉक्टर है जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, कंसीडर करते हैं कि मेल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर जिसकी की शादी नहीं हुई, ठीक है, और उसके पास कोई पेशेंट आता है या फिर उसके पास कोई क्लाइंट आता है, चाहे वो डॉक्टर के पास जाए या फिर काउंसलर के पास जाए जो कि शादीशुदा नहीं है उसकी, और उससे वो अपनी वैसी प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है जो उसके
आफ्टर शादी के बाद जैसे कि डिप्रेशन डिप्रेशन नहीं, जैसे कि शादी के बाद की प्रॉब्लम है, जैसे कि कपल्स को अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, या फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम, ऐसी कोई डिजीज़, ठीक है, जो आफ्टर मैरिज जिसको समझते हैं लोग, तो उसको जो है वो फीमेल उस डॉक्टर जो कि शादीशुदा नहीं है उसको बताने में दिक्कत होती है। उनको लगता है कि अरे ये तो शादीशुदा इनकी नहीं हुई, शादीशुदा नहीं है, तो इनको हमारी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तक समझने की कैपेसिटी नहीं होगी, या फिर उतना नहीं होगा एक वो डॉक्टर या फिर वो काउंसलर जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जो कि ऐसे प्रॉब्लम को झेल चुका है, देख चुका है कि क्योंकि शादी के बाद बहुत कुछ चेंज होती है फीमेल के लिए, क्योंकि उसके फैमिली को संभालना होता है, थोड़ा सा दूसरे के फैमिली में जाकर के एडजस्टमेंट करना होता है उनके फैमिली में, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। या फिर बहुत लोग देखते हैं जो जैसे कि ग्रुप जो होता है, तो जो बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो कोई भी हो, तो वो प्रेफर करते हैं, अगर बैचलर है तो बैचलर के ग्रुप, मतलब कि बैचलर के मेंबर जो होते हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं बैचलर को ही, और जो मैरिटल स्टेटस के जो होते हैं वो भी पसंद करते हैं ज़्यादातर मैरिटल, जो लोग शादीशुदा हैं उनके ग्रुप भी ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, यानी कि सेम सेम जो हैं वो उनको ज़्यादा पसंद करते हैं अपने ग्रुप में रहना, क्योंकि कहीं ना कुछ ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस वो फील करते हैं, ठीक है, आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज यहाँ पे कुछ होता है, जैसे कि शादी हो गई तो बहुत सीनियर समझेंगे, ऐसा फील कर सकते हैं वो, और इस तरीके से उनको कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होती है। अब है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर में क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, प्रॉपर लैंग्वेज नहीं यूज़ किया गया है, इम्प्रॉपर एंड फॉल्टी लैंग्वेज यूज़ किया है। यूज़ ऑफ जार्गन। जार्गन क्या होता है? टेक्निकल टर्म होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे कि मान लिया जाए कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो कुछ मशीनों के नाम होंगे, कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो सिर्फ उसी इंजीनियरिंग के ही बच्चे समझ सकते हैं, ठीक है। एब्रीविएशन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि कॉलेज का शॉर्ट फॉर्म है, UGC है, तो ये क्या है? एब्रीविएशन है, जिसका फुल नेम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। तो ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म, ठीक है, जो कि सभी लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है, जो उससे उस एरिया से बिलोंग करते हैं उसी को ज़्यादातर पता होता है। एब्रीविएशन भी से कोई शॉर्ट नहीं है, कोई छोटा नहीं होता, क्योंकि इसका बहुत ही वास्ट होता है, हर फील्ड में बहुत सारे एब्रीविएशन हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो है वो दूसरे फील्ड से है, अगर वो उनसे कम्युनिकेशन हो रहा है और वो एब्रीविएशन का यूज़ कर रहे हैं, टेक्निकल टर्म या फिर जार्गन का यूज़ कर रहे हैं, तो उनको क्या होगा, समझने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, ठीक है, क्योंकि वो जो है, वो पर्सन जो है वो उस फील्ड से बिलोंग नहीं कर रहा है जिसको कि समझाया जा रहा है। जैसे कि बात करते हैं टेक्निकल जार्गन की बात, तो कुछ स्पेशलिस्ट है जैसे कि साइंटिस्ट है या फिर इंजीनियर है जो कि यूज़ कर रहे हैं टेक्निकल वर्ड जिसको कि जार्गन कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं वैसे लोगों को जो अनस्पेशलाइज्ड हैं, यानी कि उस फील्ड से वो बिलोंग नहीं करते हैं। जैसे कि मेडिकल के स्टूडेंट है और वो कोई इंजीनियरिंग का पर्सन है और वो अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा समझ तो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे होंगे जो कि उसके फील्ड से रिलेटेड है, जो उनके लोग जो हैं वो ज़्यादा समझ सकते हैं अच्छे से। जो अनस्पेशलाइज्ड हैं या फिर उसको जिसको कि नई इन्फॉर्मेशन पता है, जैसे कि अगर डॉक्टर, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देता है कुछ ऐसे, अगर एक्सप्लेन कर रहा है कि प्रॉब्लम यहाँ हुई है, तो इस बॉडी में, अब वो पर्टिकुलर बॉडी का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजिकल नेम भी चेंज हो जाती है बहुत हद तक, तो जो अनस्पेशलाइज्ड जो पर्सन है उसको समझ में नहीं आता है कि ये बोल क्या रहे हैं, तो उनको जनरल टर्म में उनको बताना पड़ता है। जनरल टर्म यानी कि जो कॉमन, जो हम लोग जो समझते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम लोग को समझना होता है, फिर कॉमन मीनिंग, ठीक है, उनको इस तरीके से समझाना है जिससे कि समझ में आए, टेक्निकल टर्म यूज़ ना करे या फिर कोई एब्रीविएशन और जार्गन न यूज़ करे जिससे कि कोई बैरियर क्रिएट हो, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कॉमन, कि हम इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं किसी को, या फिर इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि किसी तरह के कोई बैरियर क्रिएट ना हो, ठीक है। अब देखते हैं कि कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स है उसको ओवरकम कैसे करते हैं। तो ओवरकम करने का तरीका, यानी ओवरकम का मतलब होता है कि हम बैरियर को हम कैसे रिमूव करें, ठीक है। तो जिसमें कि है कि क्लेरिफाइंग आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन हो रहा हो तो उससे पहले ही कुछ पॉइंट्स को, कुछ आइडियाज़ को क्लेरिफाई कर ले कि आज इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन की जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा
कि पता चल जाएगा पहले से ही, तो वो लोग उसके बारे में ज़्यादा सोच पाएंगे, ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, पहले ही थोड़ा बहुत नॉलेज देख सकते हैं, वो सर्च कर सकते हैं। यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज, जब भी कम्युनिकेशन किया जा रहा हो तो लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल हो, ठीक है, लैंग्वेज बहुत सिंपल हो। सिंपल लैंग्वेज कहने का मतलब ये होता है कि जिस लैंग्वेज को समझने वाला पर्सन है उसी लैंग्वेज को वो यूज़ करे। जैसे कि ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, जैसे कि कॉमन लैंग्वेज पसंद करते हैं कि उसको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे कि अगर हिंदी है तो उसमें भी बहुत एक ऐसा हिंदी है यानी कि शुद्ध हिंदी है, जिसको कि लोग भी अवॉइड करते हैं, यानी कि उसको भी उनको समझने में दिक्कत आती है। वो जनरल लैंग्वेज पसंद करते हैं, यानी कि जनरल हिंदी पसंद करते हैं, जो लोग डेली बातचीत करते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो उनके इस तरीके से लैंग्वेज को उनको सेलेक्ट करना चाहिए। सेकंड क्या है, रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ नॉइज़ लेवल। अगर ऐसे सेटिंग में कम्युनिकेशन हो रही है जहाँ पे काफ़ी नॉइज़ आ रही है तो वहाँ पे नॉइज़ रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, या फिर उस नॉइज़ लेवल को ही हम हटा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, तो बेटर होता है। और इसमें है एक्टिव लिसनिंग, यानी कि जो रिसीवर है इन्फॉर्मेशन को जो ले रहा है तो उनको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को लेते टाइम पे, कि हाँ मुझे इन्फॉर्मेशन लेना है। फोर्थ है प्रॉपर मीडिया और मीडियम सिलेक्शन, यानी कि जब वो सेलेक्ट कर रहा हो कि जिसके थ्रू मीडियम, यहाँ पे क्या हो गया कि वो एक मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज को दिया जा रहा है, चाहे वो बोल करके इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर लिख करके मैसेज दे रहा है। तो जब कम्युनिकेशन की जा रही है तो वहाँ पे ये देखना चाहिए कि कौन सा मीडियम जो होगा वो बेस्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, यानी कि जैसे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है रिसीवर को तो उनको फीडबैक देना चाहिए, ठीक है, कि मैसेज मुझे समझ में आया, कि मैसेज मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो जैसे कि टीचर हम लोग से करते हैं कि जब इन्फॉर्मेशन वो हमको देते हैं, ठीक है, हमें टॉपिक समझाते हैं तो फिर बीच बीच में पूछते रहते हैं कि समझ में आया टॉपिक, तो बच्चे आंसर देते हैं यस मैम। तो यही है कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते रहना है उनसे। अवॉइड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, यानी कि इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा नहीं देना है रिसीवर को एक ही साथ में कि उसे ओवरलोड हो जाए, यानी कि जिसके कारण वो यानी कि समझ में ना आए, ठीक है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कॉन्साइज होना चाहिए, कॉन्साइज यानी कि शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। जैसा नहीं है कि बहुत 4-5 पेज का हो या फिर बहुत 2-4 घंटे का हो, जिसके के कारण मतलब कि कंसंट्रेशन बनाने में जिसके कारण दिक्कत ना हो, ठीक है, या फिर अटेंशन कम ना हो, ताकि स्टार्टिंग में इंटरेस्ट काफ़ी था कम्युनिकेशन में और फिर बाद में इंटरेस्ट एकदम ख़त्म हो गया लेक्चर ज़्यादा होने की वजह से टाइम। अब है कंस्टेंट इमोशन, यानी कि जब भी कम्युनिकेशन की जा रही हो तो अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल हो, चाहे वो गुस्से में हो चाहे वो सैड हो, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ठीक है, ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। ज़्यादा हाइपर नहीं होना, ज़्यादा सैड नहीं होना, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। एंड क्या है, बी फ्रेंडली एंड ओपन माइंडेड, जब भी कम्युनिकेशन की जा रही हो तो वहाँ पे फ्रेंडली होना चाहिए एंड ओपन माइंडेड होना चाहिए। एज देख लेना चाहिए कि एज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फ्रेंडली भी हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी एज का हो, चाहे वो सिमिलर एज का हो या फिर अपने से कम का हो या फिर ज़्यादा का हो, तो हम फ्रेंडली रहें, ओपन माइंडेड रहें, ठीक है। अब क्या है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जब भी कम्युनिकेशन की जा रही है तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, तो ये बिल्कुल समझ होना चाहिए कि जब भी कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, यानी कम्युनिकेशन में जब हम टाइम दे रहे हैं तो हम उसके इंपॉर्टेंस को समझें, हम इन्फॉर्मेशन को हम सही से लें। तो इसी कम्युनिकेशन बैरियर को हिंदी में भी है डिफ़ाइन किया गया, तो आप इसको बस एक बार देख लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।